आज के प्रोजेक्ट की जो फाइनल आउटपुट है वो हमारे पास कुछ इस तरह रहेगी, जिसके अंदर हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। इसके अंदर हमारे पास यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड होगा। लेकिन इसके अंदर एक सस्पेंस ये है कि जैसे ही मैं इस बटन को यहाँ पे, ये देखो ईमेल खाली है, यहाँ पे हमारा यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड दोनों खाली है। जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करने की कोशिश करूँगा, देन ये देखो ये बटन जो है हमारे पास लेफ़्ट राइट मूव होता है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी यूज़र नेम डाल रहा हूँ, देन यहाँ पे जो है कोई भी किसी भी तरह की कुछ ईमेल डाल रहा हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा तो ये देखो ये बटन जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके स्टक हो गया है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से कुछ किसी भी तरह की कोई ईमेल हटा दूंगा तो ये देखना ये बटन दोबारा से मूव होना शुरू हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ईमेल डाल दूँ एंड देन यहाँ पे जो है यूज़र नेम को हटा दूँ, देन ये फिर वैसे ही बिहेव करता रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये बटन स्टक करना है, देन ये देखो तीनों फील्ड जो है वो इनपुट जो है वो होनी चाहिए, जिससे ये बटन जो है यहाँ सेंटर में आके रुकेगा। लेकिन इसके अंदर ये एक और है कि यहाँ पे जो है अगर जैसे इनके ऊपर आप हावर करोगे इनपुट फील्ड को, देन आपको उसके अंदर दिखेगा कि कुछ है, अदरवाइज़ आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको ये खाली दिखेगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही बनाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो आ गए हैं अपने VS कोड के अंदर। यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले अपनी एक index.html बनाऊंगा, जिसके अंदर हम अपने फॉर्म बनाएंगे। देन उसके अंदर जो है मैं यहाँ पे अपनी एक बॉयलरप्लेट लगा दूंगा अपने HTML की, और देन यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा, हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं अपनी style.css बनाऊंगा अपनी CSS के लिए, और यहाँ पे जो है अपनी उसको मैं लिंक करूँगा अपने इसके अंदर HTML के अंदर। और यहाँ पे जो है लास्ट वन के अंदर हमारे पास स्क्रिप्ट रहेगी हमारी जावास्क्रिप्ट के लिए। देन उसको जो है मैं अपने डॉम के अंदर एंड के अंदर जो है स्क्रिप्ट के अंदर जो है मैं यहाँ पे जो है इसको कर दूँगा लिंक। देन यहाँ पे आएगा हमारे पास script.js। ठीक है, तो मैं इसको जो है सबसे पहले अपने लाइव सर्वर के अंदर ओपन करूँगा, जिसके अंदर जो अभी कुछ नज़र आएगा नहीं क्योंकि अभी हमने कुछ लिखा नहीं है। तो इसको मैं साथ साथ आपको इसका लॉजिक समझाता जाऊंगा कि ये कैसा रहेगा। सबसे पहले जो है मैं एक डिव बनाऊंगा, ठीक है, और उसके अंदर जो है एक क्लास लेंगे हम अपने डिव के अंदर। ठीक है, और वो हो गया हमारे पास फॉर्म कंटेनर के नाम से। ठीक है, ये हमारा कंटेनर रहेगा टोटल। ठीक है, तो ये देखो ये हमारे पास इस तरह आ रही है क्योंकि मैंने एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल की हुई है। यहाँ पे मैं एक फोल्ड के नाम से कुछ थी, मैं वो देखूँगा, उसको डिसेबल करूँगा। मैं यहाँ से इनलाइन फोल्ड को मैं यहाँ से डिसेबल कर दूँगा तो ये ठीक हो जाएगी यहाँ पे। तो ये देखो ये अभी हुई नहीं है लेकिन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं ना डिसेबल तो मैंने इसको कर दिया है, लेकिन इसने लिखा है रिक्वायर्ड रीलोड, इसको दोबारा रीलोड करेंगे। देन ये देखो ये ठीक हो गया। वो जब हम अपनी जो है टेलविंड लिखते हैं देन उसके अंदर क्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए ये इनलाइन फोल्ड हम यूज़ कर लेते हैं। तो वो इसके ऊपर भी वर्क कर रहा था, अब मैंने उसको हटा दिया। यहाँ से मैं एक अपना जो है H1 लूँगा। ठीक है, H1 के अंदर जो है हमारे पास जो है हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसकी जो हेडिंग रहेगी ये वो है कि हमारे पास 1। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, ये हमारी जो है हेडिंग है यहाँ पे। तो इसको दोबारा रिलोड करना पड़ेगा। आई थिंक रिलोड नहीं, यहाँ से इसको लाइव सर्वर से दोबारा ओपन ही करना पड़ेगा क्योंकि पूरे के पूरे हमने VS कोड को ही जो किया हुआ था। ये देखो हमारे पास आ गई हमारी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एंड देन उसके बाद जो है हमारे पास हम अपने लेयर रहेंगे अपने इस फॉर्म कंटेनर के अंदर ही, लेकिन H1 से बाहर जाएंगे। देन यहाँ पे जो है एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने फॉर्म लिखा। देन यहाँ पे जो है उसको एक ID दे दी मैंने। ठीक है, इसके लिए जावास्क्रिप्ट के लिए मैं इसको साथ साथ दे रहा हूँ ID वगैरह सब कुछ, ताकि बाद में किसी तरह की जो है कन्फ्यूजन न रहे। ठीक है, वो रहेगी हमारे पास फॉर्म। एंड देन यहाँ पे जो है हमारा फॉर्म है उसके अंदर जो है हमारे पास एक लेबल रहेगा, और लेबल जो है 4 होगा हमारे पास यूज़र नेम, क्योंकि सबसे पहले जो फील्ड है हमारे पास यूज़र नेम ही रहेगी, यूज़र नेम। ठीक है, यहाँ पे कॉलन लगा दिया। देन यहाँ पे जो है एक इनपुट रहेगी, उसकी टाइप जो टेक्स्ट रहेगी। देन ID एंड यूज़र नेम रिक्वायर्ड, हर चीज़ जो है हमारे पास है इनपुट जो है वो ये देखो ये यूज़र नेम के लिए आ गई। एंड इसकी ID जो है वो मैंने दे दी है
उसके बाद जो है उसका नेम जो है वो भी दे दिया और उसको रिक्वायर्ड कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये लाजमी है, कंपलसरी है। अगर इसको मैं हटा दूँ ना यहाँ से, इसको हटा ही देता हूँ, ये बाद में मैं आपको बता दूँगा। अगर आपको नहीं पता कि ये क्या होता है, उससे पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर ना HTML के अंदर फॉर्म के ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई है, आप वो देख लें। उसके बाद जो हमारे पास लेबल रहेगा फॉर ईमेल, ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास इनपुट रहेगी, एंड देन उसकी टाइप जो है वो भी ईमेल, ID ईमेल, एंड देन उसके बाद जो है उसका नेम जो है वो भी ईमेल रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास पासवर्ड के लिए रहेगा, कि हमारे पास जो पासवर्ड है वो लेबल एंड लेबल आ गया, ये 4 है पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड, एंड देन ये इस लेबल के अंदर मैं लिख दूँगा पासवर्ड, ओके। देन उसके बाद जो हमारे पास एक इनपुट रहेगी, टाइप उसकी जो टेक्स्ट रहेगी, एंड देन उसके बाद उसकी ID है वो पासवर्ड रहेगी, और उसके बाद जो है हमारे पास उसका जो नेम है वो भी पासवर्ड रहेगा, ओके। ये आ गई हमारे पास जो 3 फॉर्म के अंदर जो 3 इनपुट थी, इसको रिलोड करेंगे यहाँ पे, तो ये देखो हमारे पास 3 इनपुट आ गई। लास्ट वन के अंदर जो है हमारा बटन रहेंगे हम इस फॉर्म के अंदर ही, वो बटन फॉर्म से बाहर नहीं बना देना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी जो टाइप है वो मैं चेंज करूँगा यहाँ से, टाइप जो है वो सबमिट रहेगी, और उसके बाद जो है इसकी एक मैं ID भी डाटा नहीं होगा, ये मैंने कोई और एट्रीब्यूट डाल दिया था, यहाँ पे जो होगा हमारे पास सबमिट BTN के नाम से मैं एक यहाँ पे ID लगा दूँगा। देन यहाँ पे जो है रजिस्टर होगी हमारे पास, ओके। ये हमारे पास जो है बटन आ गया, ये हमारे पास ईमेल आ गया। अब जो है इसकी स्टाइलिंग करेंगे, तो स्टाइलिंग के अंदर जो है सबसे पहले तो अपनी इसकी जो डॉम की जो बॉडी है उसको लेंगे हम, ठीक है। इसके अंदर जो है थोड़ी बहुत कलर वगैरह करेंगे, ऐसे ही कुछ फ़ॉन्ट फैमिली डाल देंगे, इसके अंदर जो अवेलेबल होती हैं वो डाल देंगे। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई लाजमी, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं अगर आपको कोई अच्छा लगे। इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक करेंगे। इसको जो है अभी ये जो है हमारे पास इधर है, इसको जो है सेंटर में लेके आएंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो उसके लिए जो है मैं इसका सबसे पहले ना यहाँ पे यहीं पे मैं इसका कलर जो है वो वाइट कर रहा हूँ ताकि आपको ना दिखता रहे। तो ये देखो ये आ गया हमारे पास, तो जब ये सेंटर में आएगा देन आपको दिख जाएगा कि ये हमारे पास किस तरह सेंटर में आया। तो सेंटर में किसी भी डिव को सेंटर में अंदर लेके आने के लिए 3 या 4 तरीके होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप वो भी देख लेना, आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए जो है सबसे जो फेमस है वो ज़्यादातर जो वो फ्लैक्स वाला ही माना जाता है, तो हम वही यूज़ करेंगे। डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, लाइन आइटम सेंटर करेंगे, देन ये देखो ये लाइन आइटम सेंटर हुआ लो, और उसके बाद जो हमारे पास इसका जस्टिफाई कंटेंट जो है वो भी सेंटर होगा। लेकिन ये देखो ये हमारे पास आ गया है हमारे पास से इस तरह वर्टिकली, लेकिन हॉरिजॉन्टली नहीं आया है। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे इसकी जस्ट हाइट दे दूँगा 100 VH, देन ये देखना ये सेंटर में आ जाएगा। ये देखो ये हमारे पास सेंटर में आ गया, और उसके बाद जो है इसकी मार्जिन जो है ऐसे ही मैं 0 कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारे पास बॉर्डर बॉक्स जो होता है ये कंटेंट बॉक्स होता है, तो बॉक्स साइजिंग इसकी मैंने चेंज कर दी, बॉर्डर बॉक्स साइज कर दिया। तो उसके लिए जस्ट देन हमारे पास जो है अभी जावास्क्रिप्ट की फाइल को बंद करूँ, और यहाँ से जो है ना मैं अपने इस फॉर्म कंटेनर को उठा लूँगा, क्योंकि थोड़ी सी स्टाइलिंग जो है इसी की करेंगे हम। फॉर्म कंटेनर आएगा, और इसका जो बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं हैश, देन यहाँ पे जो है ये वाला दे देंगे कुछ ग्रे सा, ठीक है। ये देखो ये हमारे पास आ गया कलर, ये चेंज भी कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। देन पैडिंग दे दूंगा मैं 12 पिक्सल की, ये देखो इसके अंदर हल्की सी पैडिंग आ गई। और उसके बाद जो है इसका बॉर्डर रेडियस दे देंगे 8 पिक्सल के लिए, ठीक है। तो ये देखो ये ऊपर से थोड़ा सा इसके जो कोने हैं वो भी ठीक हो गए। उसके बाद जो है ये जो है मेरे पास ये आते हैं, हमारे पास एक CSS की होती है, हमारे पास एक्सटेंशन होती है, ये उससे आते हैं। जैसे इस तरह की कोई भी हमारे पास प्रॉपर्टी हो वो तमाम ब्राउज़र्स के लिए जो है वो उसको के लिए चला देती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास जो है इसकी जो विड्थ रहेगी, विड्थ मैं कर दूंगा थोड़ी सी 300 पिक्सल की, ओके। तो ये देखो ये हमारे पास इसकी विड्थ आ गई 300 पिक्सल, एंड देन उसकी जो हाइट है वो कर देंगे हम 350, तो ये इसकी हाइट आ जाएगी थोड़ी सी, ओके। और उसके बाद जो है हमारे पास इसके अंदर का जो कलर है वो तो सारा कुछ ऐसा ही है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे ही कलर यहाँ पे भी दे देते हैं, ऐसे नहीं है क्योंकि हमने पूरी बॉडी का जो कलर है उसको वाइट दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास बॉक्स शेडो रहेगा, इसका थोड़ा सा बॉक्स शेडो दे देंगे ताकि दिखता रहे हमारे। वैसे है तो ठीक है, लेकिन जस्ट
ऐसे ही कि अच्छा लगेगा इससे। RGBA करेंगे, देन 0 0 0 एंड देन 0.1, ठीक है, RGBA अल्फ़ा वैल्यू के अंदर। तो इसके अंदर जो हल्का सा जो शेडो है पीछे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है हमारे पास फॉर्म कंटेनर है। उसके बाद जो हमारे पास है इसके अंदर और क्या चीज़ सेट करने वाली है, हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो देखेंगे हम। H1 आएगा हमारे पास, हमने हेडिंग दी थी, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे तो ये देखो फॉर्म के सेंटर में चला गया। देन इसके अंदर जो है मार्जिन बॉटम दे देंगे। अब मार्जिन बॉटम दे दो, या फिर उसके बाद हमारे पास एक एडवांस प्रॉपर्टी होती है, वो होती है हमारे पास मार्जिन ब्लॉक एंड, ठीक है, ये होती है हमारे पास। इसको कर दो 20 पिक्सल के, तो ये हमारे पास जो है थोड़ी सी इसकी जो आ जाती है पैडिंग आ जाती है, या आप इसको मार्जिन बॉटम भी कर लो देन भी ठीक है, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी है। इसका कोड आपको मैं दे दूंगा, वो मैं हटा नहीं रहा, ये ना, ठीक है। अगर आपको जो अच्छी लगे आप वो रख लें। और उसके बाद जो हमारा फॉर्म था, ठीक है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ देखे बगैर, क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर जो है हमने कुछ ज़्यादा कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ जस्ट थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी वही हैं। उसके बाद जो हमारे पास डिस्प्ले जो है उसका फ्लैक्स रहेगा, देन उसके बाद जो फ्लैक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम रहेगी, ओके। तो ये देखो ये हमारे पास है, इसके फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम से ये एक दूसरे के नीचे आ गए। और उसके बाद जो हमारे पास हमारा लेबल है, ठीक है, ये लेबल जो है ये जो है हमारे पास ये वाली जो है ये हेडिंग्स जो हैं उनके लिए, ओके। तो इसके अंदर जो है इसका जो मार्जिन बॉटम है वो भी हमारे पास 5 पिक्सल का रहेगा, तो ये थोड़ी सी ऊपर चली जाएंगी। वो देखो उनके नीचे यहाँ पे ये देखो ये गैप आ गया हल्का हल्का सा। उसके बाद जो हमारे पास जो है हमारी ये जो इनपुट फील्ड है इनको हम टैकल करेंगे। ये जो हमारे पास इनपुट है और इनके अंदर जो पैडिंग है वो होगी हमारे पास 10 पिक्सल की। देन ये देखना ये थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, ये देखो 10 पिक्सल की पैडिंग आ गई। और उसके बाद जो है इसके अंदर भी मार्जिन बॉटम जो है वो लगा देंगे 15 पिक्सल का। तो ये देखना ये देखो मार्जिन बॉटम आ गया 15 पिक्सल। और उसके बाद जो है इनके अंदर जो बॉर्डर है वो लगा देंगे 1 पिक्सल सॉलिड, एंड देन वो होगा हमारे पास ग्रे यानी CC, ओके। और उसके बाद जो है इसका बॉर्डर रेडियस भी हम थोड़ा सा दे देंगे, वो होगा 4 पिक्सल का। तो इसके जो कोने वगैरह हैं वो ठीक हो जाएंगे, शार्प थे पहले लेकिन अभी थोड़े से कर्व में आ गए। देन उसके बाद जो है इसके अंदर का जो कलर है वो हमारे पास रहेगा दिस वन, ठीक है, जो हमने ऊपर फॉर्म का दिया था, ठीक है। ये हमारे पास जो है इनपुट आ गया, इसका जो कलर है यहाँ पे ये आ गया। और हमारे पास जो है इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम थोड़ा सा दे देंगे। बैकग्राउंड कलर जो है वो भी हमारे पास कुछ इस तरह का रहेगा। देन ये देख लो ये हमारे पास इसका बैकग्राउंड कलर आ गया। ये हमारे पास यूज़र नेम और उसके कलर वगैरह चेंज कर लिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो मैंने आपको एक दिखाया था कि जैसे हम इसके ऊपर कुछ लिख रहे थे, देन ये इसका जो इनपुट फील्ड का जो कलर था वो चेंज हो रहा था। तो वो कुछ के हम इस तरह करते हैं, इनपुट है उसके अंदर जैसे हम करेंगे फोकस, देन उसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए वाइट। ये देखना अभी ये देखो जिसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ उसका जो कलर है वो वाइट हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस फॉर्म के बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो वो वापस उसी कलर में चला जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो इसका जो कलर है वो हो जाए हमारे पास ये वाला, इसको मर्ज करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसके अंदर कुछ इस तरह लिखूंगा ना तो अभी मैं यहाँ पे तो ये देखो वो इस कलर के साथ जो मर्ज कर गया, पता नहीं चला कि उस कलर के आगे पीछे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे आखिर के अंदर जो हमारे पास हमारा बटन रहेगा, ठीक है। बटन के लिए मैं यहाँ पे बटन ही लिख दूंगा, ठीक है। कोई क्योंकि हम हमारा जो मेन काम है वो है हमारी जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। हम लॉजिक समझे कि उसका क्या होता है, ठीक है। ये कोई हमारे पास ये कोई ये जो हल्की फुल्की कर रहे हैं, इसके अंदर कोई हम रॉकेट साइंस डाल नहीं रहे हैं, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। कोई क्योंकि अगर हम इसी के अंदर लगे रहेंगे देन हमारा जो सारा फोकस है वो इधर ही चला जाएगा, तो जावास्क्रिप्ट का फोकस जो है वो चल नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं बस जल्दी जल्दी जो है इसके जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है। वो कर्सर इसका पॉइंटर करेंगे, देन इसके अंदर जो हल्की सी ट्रांसफॉर्म नहीं हमारे पास ट्रांजिशन रहेगी, वो होगी हमारे पास ऑल 0.3 सेकेंड ईज, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके बॉटम जो है वो 10 पिक्सल का रहेगा। देन अभी जो है ये आ गया हमारे पास,
ठीक है। ऊपर जो है मैं ये जो हमारे पास फॉर्म था ना, हमारे पास ये फॉर्म कंटेनर था, इसकी जो पोजीशन है उसको रिलेटिव करेंगे। तो अभी ये देखना बटन का जो साइज़ जो है अभी उसको भी ठीक करेंगे हम, डोंट वरी। उसके बाद जो है इस बटन को जो पोजीशन जो है एब्सोल्यूट करूँगा मैं, इधर इसकी पोजीशन जो है एब्सोल्यूट कर देंगे। तो ये देखो ये बटन जो है ये छोटा हो गया, लेकिन ये यहाँ पे ना लेफ़्ट के अंदर है। इसको बिल्कुल सेंटर में लेके आने के लिए ना तो हम यूज़ करेंगे लेफ़्ट से 50%। देन ये देखो लेफ़्ट से यहाँ पे 50% आ गया, लेकिन ये अभी बिल्कुल सेंटर में नहीं है, तो उसके लिए जो है मैं ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर लूँगा। ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या है हमारे पास, वो होता है ट्रांसलेट एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट होगा एक्स एक्सिस के ऊपर जो है माइनस का 50%। अभी ये देखना ये बिल्कुल सेंटर में हमें आकर रुक जाएगा, ये देखो ये सेंटर में आकर रुक गया, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जो है ये जो है जावास्क्रिप्ट है, तो इसके अंदर कुछ और क्लासेस ऐड करेंगे हम, लेकिन उससे पहले जो है वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा कि वो कौन कौन सी क्लासेस हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर चलेंगे, तो सबसे पहले जो है ना ये अगर मैं आपको दिखाऊं जो मैंने आपको शुरू के अंदर दिखाया था, तो ये देखो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ अभी ये आ गया हमारे पास, ये जो फिल है इसको मैं हटा रहा हूँ इधर से। तो ये देखना अभी ये सबसे पहले लेफ़्ट राइट होगा, ये देखो ये देखो। तो इसकी जो डायरेक्शन है ना सबसे पहले हम वो सेट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना सबसे पहले एक वेरिएबल बना लूँगा, तो उसके लिए मैं करूँगा लेट, देन करूँगा मूव, और उसके बाद जो है डायरेक्शन, ठीक है। वो हो गया हमारे पास लेफ़्ट, ठीक है। जो इनिशियल जो है हमारे पास जो है इसकी जो मूविंग रहेगी वो जो है उसके बाद जो है मैं करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी कौन सी रहेगी, वो रहेगी हमारे पास सबमिट बीटीएन की, ये वाली आईडी है, ये रहेगी हमारे पास, ठीक है। मैं CSS को फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा ऑन कर लेंगे, ठीक है। यानी जो है इसके ऊपर जैसे ही ऐड इवेंट लिसनर लगा दूंगा, देन उसके बाद जो है यहाँ पे जो है हमारे पास होगा माउस ओवर, ठीक है। यानी जैसे इसके ऊपर माउस आएगा ये जो है हमारे पास माउस ओवर रहेगा। देन जो है हमारे पास एक फंक्शन होगा वो आएगा, ये आ गया हमारे पास, ये आई थिंक सो कुछ ये नहीं आएगा ये मैंने फंक्शन भी लिख दिया और साथ में इसके अंदर जो है ये एरो भी डाल दिया। तो फंक्शन की नीड नहीं है, अगर एरो डालना है तो देन अनोनिमस ही बनाइए, इसको फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है कुछ ऐसे डाल लें, वरना ज़रूरत नहीं है, इवेंट डाल दिया मैंने, नीड नहीं है इसकी वैसे भी। चलो मैं इसको हटा दूँगा, यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं करनी किसी तरह की, ठीक है। तो फ़िलहाल इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पे जो है कुछ रेफरेंसेस हैं वो लेके आएंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पे एक कंसोल डॉट लॉग करवाना चाहूँगा, यहाँ पे जो है माउस मूव के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये है हमारे पास, यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं, ये वाला नहीं है, वो ये वाला था, मैंने पहले वाला खोल के रख दिया यहाँ पे। तो ये देखो जैसे इसके अंदर एंटर कर रहा हूँ तो ये देखो, तो ये देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे ये देखना अभी, ये देखो यहाँ पे जो है ना ये बढ़ रहा है, ये देखो, ठीक है। ये देखो जैसे जैसे मैं इसके ऊपर जितनी बार इसके ऊपर जो कर्सर लेके जा रहा हूँ ना, देन जो है ये देखो ये प्रॉपर्टी 4 बार मैंने इसके ऊपर लेके गया, देन ये देखो ये 5 हो गया, ओके। तो ये इसका मतलब है ये हमारे पास जो है हमारा जो इवेंट लिसनर है वो लिसन कर रहा है हमारे इवेंट को। मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा, कंसोल को हटा रहा हूँ, और उसके बाद जो है कुछ हमारे पास रहेगी कुछ यूज़र नेम के नाम से मैं लेके आऊँगा, यूज़र नेम इक्वल टू जो हमारे पास होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी होगी हमारे पास, और आईडी जो हमारे पास किसकी होगी, यूज़र नेम की होगी, ओके। तो मैं यहाँ से जो है ना हमारा यूज़र नेम कहाँ पे है, ये फर्स्ट वाला यूज़र नेम है, तो मैं इसको यहाँ से उठाऊँगा, पूरी की पूरी आ रही है, यूज़र नेम है, इसको उठा लूँगा, ये आ गया हमारा यूज़र नेम। देन जो है मैं इसी को 3 बार कॉपी करूँगा, और उसके बाद जो हमारे पास मेल रहेगी हमारी ये वाली ईमेल है, इसकी मैं कॉपी किया इसको, और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारी मेल आ गई, और उसके बाद जो है हमारे पास एंड के अंदर जो है हमारा पासवर्ड था, आईडी हमारी पासवर्ड थी वो उठा ली मैंने इधर से, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे जो है मैं ईमेल लिख दूँगा, और यहाँ पे जो है मैं पासवर्ड डाल दूँगा, ओके।
तो ये हमारे पास 3 रेफरेंसेस थे, लेकिन हमारे पास जो मेन रेफरेंस है वो हमारे बटन का रहेगा, वो रेफरेंस भी हम लेके आएंगे। सबमिट btn इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आएगी, तो इसके लिए जो है यहाँ से ये सबमिट btn भी उठाएंगे, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर जो है हमारे पास ये आ गया हमारा सबमिट btn। तो जो है हमारे पास जो है हमारा, मैं यहाँ पे ना कुछ इसके अंदर जो कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है, वो कंडीशन क्या होगी, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हमारे पास क्या है कि अगर तो हमारे पास इनपुट फील्ड अवेलेबल हैं तो इनको स्टॉप करो, ठीक है, या अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो इसको स्टॉप नहीं करो। यही है ना हमारे पास। अगर तो तीनों ये जो है हमारे पास ये आ गया, तो ये हमारे पास रुके सेंटर में, यानी हमारे पास तीनों जो है ये अवेलेबल है। अगर इनमें से कोई एक भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, देन क्या करो, तो उसके अंदर जो है कुछ क्लासेस मैं ऐड करवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम यही लिखेंगे कंडीशन कि अगर इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है तो मैं लिखूंगा इफ़ यूज़र नेम इक्वल टू स्पेस, यानी खाली है हमारे पास यूज़र नेम, ठीक है। देन क्या हो, देन जो है एक हमारा मैं लगाऊंगा हमारा और ऑपरेटर, ठीक है, ये। देन उसके बाद क्या है हमारे पास हमारी ईमेल, ये भी अगर खाली हो, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास एक और होगा, वो होगा हमारे पास हमारा पासवर्ड वाली फील्ड है इक्वल टू वो हो जाए हमारे पास खाली, ठीक है। हमारे पास ये 3 ही कंडीशन है, 3 ही हमारे पास इनपुट हैं। अगर ये तीनों खाली हैं या तीनों में से कोई एक खाली है, ठीक है, तो क्या हो, देन जो है हमारे पास एक रहेगी इसके अंदर नेस्टेड इफ रहेगी। उसके अंदर जो है इफ़ अगर वो खाली है देन उसकी जो मूव डायरेक्शन है वो इक्वल टू कर दो लेफ़्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दो लेफ़्ट, ठीक है। तो लेफ़्ट के अंदर जैसे ही हो देन क्या हो, यानी जो है मैंने बटन को यहाँ पे जो है हवर किया, देन ये देखो ये पहले जो है लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमने इसकी जो इनिशियल जो है वो लेफ़्ट रखी हुई है, ये देखो, ठीक है। जैसे कि जो हवर हो देन जो है ये लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाए। लेफ़्ट की तरफ मूव हम कैसे करवाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। वो जो है सबमिट सबमिट जो है हमारे पास, ये हमारे पास सबमिट btn है। ये क्या हो रहा है, सबमिट कहाँ पे हमारा सबमिट btn, ये क्या पे है, ये हमारा सबमिट की स्पेलिंग ही गलत है, सुमित कुछ लिखा हुआ है, सबमिट btn, ठीक है। हमारे पास जो है सबमिट btn, ठीक है, डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। सबसे पहले तो ऐड कराएंगे, रिमूव नहीं करवाएंगे उसके अंदर से। सबसे पहले जो है ऐड करो, कौन सी क्लासेज ऐड करो, वो होगी हमारे पास मूव लेफ्ट, ठीक है। लेकिन ये जो क्लासेज है ये हमने बनाई नहीं है, तो मैंने आपको इसलिए कहा था कि वो हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है मूव ये जो है हमारे पास मूव लेफ्ट के नाम से जो है एक क्लास बना दूंगा, ठीक है। हमारे पास बटन डॉट मूव लेफ्ट जो है मैं यहाँ से उठाऊँगा, ताकि कोई ना किसी तरह की गलती नहीं रहे, आपको भी समझ आ जाए कि यहाँ से उठा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मूव लेफ्ट है, तो मूव लेफ्ट के अंदर क्या हो, सबसे पहले मूव लेफ्ट के अंदर जो है इसका जो लेफ्ट है वो इनिशियली कहाँ पे है, यहाँ पे जो है हमारा जो लेफ्ट जो है यहाँ पे इनिशियली जो है वो 50% के ऊपर है। लेकिन जैसे मूव लेफ्ट की क्लास जो है वो हमारे पास जो है एक्टिव हो, देन जो है इसको 0 कर दो, यानी ये जो फॉर्म है ये यहाँ पे आके रुक जाए, यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आएगा देन ये यहाँ पे आके रुकेगा, ओके। और उसके बाद जो है उसका जो ट्रांसफॉर्म है वो इनिशियली कितना है, वो इनिशियली है 50% के ऊपर, उसको कर दो एक्स एक्सिस के ऊपर उसको भी कर दो 0, ठीक है। यानी अभी जो है इसकी दोनों प्रॉपर्टीज जो है ये दोनों इनको हमने 0 कर दिया, तो ये लेफ्ट की तरफ अपनी जो है पहले जो है इस प्रॉपर्टी से जो पहले अगर मैं इन दोनों को हटाऊंगा तो ये देखो, तो ये यहाँ पे आकर रुकेगा, ओके। यही जो है हमारे पास जो है लेफ्ट है हमारी, ये हमारे पास हो गई। लेकिन उसके बाद जो है इसके अंदर की जो वैल्यू है हमने अभी तक वो नहीं ली, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इनका जो रेफरेंसेस था वो लिया था, लेकिन इनके अंदर की जो वैल्यू थी वो हमारे पास अभी रहती थी। तो उसके लिए जो हमारे पास होगा हमारा .value डॉट ट्रिम, ठीक है। इसके अंदर की जो वैल्यू है ये हमारे पास वैल्यू आएगी, ये क्या आ रहा है यार, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू डॉट ट्रिम,
ठीक है, यही सब के अंदर से हम निकालेंगे, इन तीनों के अंदर से। ये आएगी हमारे पास, यहाँ पे आएगी, देन हमारे पास यहाँ पे आएगी। ठीक है, ये इसके अंदर की जो वैल्यू है वो ट्रिम कर दो, उसको जो वाइट स्पेसेस वगैरह है उनको ट्रिम करो। ओके, ये आ गई हमारे पास ये लेफ़्ट डायरेक्शन। ओके, तो हमारा ये बटन था, तो ये देखो कि मैं जैसे इसके ऊपर जो है इसको मैं हवर कर रहा हूँ, तो ये देखो ये जा रहा है। लेकिन अभी जो है हमारे पास एक कंडीशन ही सेटिस्फाई हुई है, हमारी सेकंड कंडीशन अभी रहती है कि जैसे ही अगर जो इनपुट फील्ड खाली है इनमें से या कोई एक भी खाली है, देन ये अगर लेफ़्ट से है तो इसको राइट कर दो। तो अब हम जो है अपनी जो है इसको जो राइट के लिए खेलेंगे इसके साथ। तो उसके बाद जो है हमारे पास जो मैं एल्स लिखूँगा। ठीक है, तो एल्स के अंदर जो है हमारे पास जो है ये रहेगी हमारे पास सबमिट btn डॉट एड जो है हमारे पास क्या कर दो, मूव राइट, RIGHT राइट। ठीक है, तो इसी क्लास को जो है मैं यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बटन डॉट मूव राइट, और मूव राइट के अंदर हमारे पास जो है वो रहेगी लेफ़्ट से, लेफ़्ट जो है हमारे पास कितना रहेगा वो हमारे पास उसको मैं कैलकुलेट करूँगा 100% किसका, फॉर्म का, हमारे जो फॉर्म कंटेनर उसका 100% माइनस 90 पिक्सल। ठीक है, उसको 90 पिक्सल उसमें से 100% में से निकाल दो, एंड देन उसका जो ट्रांसफॉर्म जो है ये वाली प्रॉपर्टी जो है उसको ज़ीरो ही रहने दो। ओके, क्योंकि इसको 50% के ऊपर हम लेके नहीं आएंगे। देखना अभी ये आया, यहाँ पे जो है ये आ गया हमारे पास ये। ओके, ये 90 पिक्सल हो गया। ठीक है, लेफ़्ट के अंदर डॉट बॉट मूव राइट। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम ये हुई कि हमने ऊपर जो है ये जो क्लासेस है ना, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये ऐड हुई है इसके अंदर राइट साइड की जो क्लास है ना, वो यहाँ पे जो है मैं इस आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे कहाँ गया हमारा फॉर्म, ये रहा हमारा फॉर्म, एंड ये है हमारा फॉर्म। देखना अभी इसको मैं रीसेट करूँगा इधर, ये यहाँ पे दोबारा खोलना पड़ेगा इस फॉर्म को। देन ये देखना यहाँ पे, ये देखो मूव लेफ़्ट जो है वो क्लास ऐड हो गई है यहाँ पे, ये देखो ये वाली। देखना अभी यहाँ पे जो है इसको अभी जो है इसको राइट करना पड़ेगा। ठीक है, लेफ़्ट हुई, तो ऊपर जो है ना हमारे पास ये वाली, इसकी जो हमारे पास डायरेक्शन थी उसको चेंज करना था सबसे पहले। तो डायरेक्शन को चेंज करना है, देन क्या करेंगे हम, मूव डायरेक्शन इक्वल टू किसके हो जाए, राइट के। सबसे पहले तो उसको राइट के साथ इक्वल कर दो। ठीक है, यानी उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए हमारे पास। ओके, तो ये देखो ये हमारे पास जो है मूव लेफ्ट जो है वो ऐड हो गई, लेकिन हमने सिर्फ इसको ऐड किया है, इसको रिमूव नहीं किया। तो सबसे पहले जो है ये जो हमने लेफ़्ट के लिए खेले थे, तो इसके लिए जो है हमारे पास होगा कि ये जो हमारे पास जितनी भी पहले अगर तो उसके ऊपर हमने एक क्लास ऐड की है कोई किसी भी तरह की, वो उसको हटाओ। हमारे पास क्लासेस थी थोड़ी सी, यानी हमारे पास एक तो थी हमारे पास मूव राइट वाली क्लास थी, ये मैंने क्या कर दिया, ये है हमारे पास मूव राइट वाली क्लास है ना, इसको इधर से जो है मैं यहाँ से क्लास लिस्ट डॉट रिमूव करूँगा, डॉट रिमूव। ठीक है, सबसे पहले तो मूव राइट की क्लास है उसको जो है ना हटा दो, और सेम यही करेंगे हम इधर एल्स के अंदर भी है। अगर इसके ऊपर लेफ़्ट की लगी हुई है तो ये जो हमारे पास मूव लेफ़्ट है इसको हटा दो। ठीक है, अगर यानी इन दोनों में से अगर कोई एक क्लास लगी हुई है, देन दूसरी क्लास को ऑटोमेटिकली इसको हटा दो बस। ठीक है, ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है, हटा दो। और उसके बाद जो है हमारे पास जो है इसकी डायरेक्शन जो है यहाँ से डायरेक्शन जो है उसको चेंज करेंगे, वो होगी हमारे पास यहाँ से, एंड देन यहाँ पे उसको कर दो हमारे पास लेफ़्ट। ओके, और हमारे पास जो है लास्ट वन ये आ गई, ये आ गई। ठीक, लेकिन ये अभी प्रॉपरली ना चल नहीं रही है, बिल्कुल जैसे चले जा रही थी ना, वैसे जो है ना हमारे पास बिल्कुल वैसे मूव हो नहीं रहा है। तो बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, हम वैसे का वैसे ही मूव करवा लेंगे, ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है नेस्टेड इफ़ के अंदर जो है हमारे पास ये आगे हमारे पास 3 प्रॉपर्टी जो हमने लिखनी तो वो लिख ली। अब जो है इस इफ़ के बाहर चलेंगे, ये इस इफ़ को छोड़ के अब ये हमारा इफ़ जो है
यहाँ पे ख़त्म स्टार्ट हो रहा है, देन जो है ना मैं इसके बाहर चलूँगा और यहाँ पे लिखूँगा एक एल्स लिखूँगा अपना, और इस एल्स के अंदर जो है जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी उनको हम जो है एक फील्ड अगर होंगी देन उसके अंदर क्या करेंगे, बटन को स्टॉप करेंगे, क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, क्या करो क्लास लिस्ट कौन कौन सी रिमूव कर दो, एक तो मूव लेफ्ट वाली, और उसके बाद जो है एक क्लास रिमूव कर दो मूव राइट वाली, और उसके बाद जो है सबमिट बटन btn डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड करो कौन सी क्लास, स्टॉप मूव। तो ये स्टॉप मूव वाली कौन सी क्लास है ये तो हमने अभी तक पढ़ी नहीं है, तो ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये स्टॉप मूव जो है ये हम यहाँ से अपनी CSS के अंदर से यहाँ पे जो है हमारे पास बटन डॉट स्टॉप मूव रहेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास स्टॉप मूव है, ये हमारे पास जो है इसकी इनिशियल रहेगी, यानी लेफ्ट से इक्वल टू हो जाए 50%, एंड देन जो है इसका ट्रांसफॉर्म जो है हमारे पास हो जाए, वो हो जाए ट्रांसफॉर्म जो है वो होगी 50% की, ओके। तो वो जो है मैं उसको यहाँ पे डाल दूँगा, ओके। तो ये यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, अभी जा नहीं रहा है क्योंकि हमने अभी इसके अंदर जो कुछ क्लासेस और जो वो रिमूव और ऐड करवानी है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे पास जैसे ही लेफ्ट के अंदर जाए तो उसके अंदर स्टॉप मूव की जो क्लास है वो भी जो है हमारे पास जो है उसको मैं करवा दूंगा रिमूव इधर से, ठीक है। वो होगी हमारे पास, एक तो इधर से रिमूव हो जाएगी, ये क्या कर दिया उसने, ये अच्छा ओके मैं समझ गया। ये स्टॉप मूव जो है मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इधर से, ये आया उसको मैं यहाँ पे डालूँगा, स्टॉप मूव आ गया, ओके। और उसके बाद जो है अगर जो तो वो मूव लेफ्ट की क्लास को रिमूव कर रहा है देन वो ये वाली क्लास भी रिमूव कर दे, ओके, ठीक है। और उसके बाद जो है ये, लेकिन अभी जो है ये प्रॉपरली ना वैसा वर्क कर नहीं रहा है जैसा हमें चाहिए था। तो लेफ़्ट आ गया हमारे पास, राइट आ गया हमारे पास, वैल्यू डॉट ट्रिम, हर चीज़ हमने जो है वो सही हमने इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, यहाँ पे गया, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ तो क्या ये एक्टिव कर रहा है क्लास को, ये देखना चाहूँगा मैं, नहीं कर रहा है क्योंकि इसके लिए हमें अलहदा से थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट जो है वो और लिखनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले जो है यहाँ पे लिखूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल के अंदर हमारे पास रहेगी इनपुट, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर जो है इनपुट आए देन क्या हो, देन तमाम इनपुट जो है फॉर ईच लगेगी उनके ऊपर, देन जो है यहाँ पे हमारी इनपुट आएगी, और देन इनपुट के अंदर जो है हमारे पास इनपुट के ऊपर मैं एक इवेंट लिस्टनर लगा लूँगा, इवेंट को हैंडल करेंगे, उसके ऊपर जो हमारे पास जो है इनपुट आएगी, ठीक है। वो जो है हमारे पास उसके अंदर जो है एक फंक्शन लगेगा, और उस फंक्शन के अंदर जो है हमारे पास वो जो हमने ऊपर जो 3-4 हमने रेफरेंसेस लिए थे ना, वही रेफरेंसेस मैं उठाऊंगा इधर से, वो रेफरेंसेस यहाँ से कॉपी किए और उसको मैंने इधर ला के डाल दिया, ठीक है। वो चारों रेफरेंसेस जो मैंने ऊपर लिए थे वही डाले हैं इधर। इसके ऊपर जो है एक कंडीशन और लगा देंगे, अब जो है कंडीशन को चेंज हो जाएगी। वो जो है पहले हमने लगाया था कि उनके ऊपर कोई भी एक मिसिंग हो देन वो करना है, लेकिन अभी इनके अंदर सब के अंदर जब वो हो जाए हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू हो, देन उसको मैं करूँगा कि नॉट जो है हमारे पास होगा नॉट इक्वल टू, ये हमारे पास रहेगा खाली, ओके। और उसके बाद जो है हम लगाएंगे एंड, और उसके बाद जो हमारे पास होगी हमारी मेल होगी हमारी ईमेल होगी, उसको नॉट इक्वल टू हो जाए वो भी खाली, और उसके बाद दोबारा एंड ऑपरेटर लगाएंगे, और उसके बाद जो है इसका जो पासवर्ड रहेगा वो भी जब खाली नहीं हो देन उसके ऊपर क्या करो, देन जो है सबमिट btn के ऊपर जो है ना, ये जो हमारा सबमिट btn डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर जो जितनी भी क्लासेस जो है हमारे पास रहेंगी, सबमिट btn के स्पेलिंग आई थिंक गलत है, मैं यहाँ से उठाऊंगा ऊपर से, ये सबमिट बटन के जो स्पेलिंग है, सबमिट btn डॉट क्लास लिस्ट डॉट
रिमूव करो, कौन कौन सी क्लासेस जो है रिमूव करनी है, वो होगी सबसे पहले तो मूव, यहाँ पे 1 मिनट ये लगाने थे, मूव लेफ्ट की, ठीक है। और उसके बाद जो है एक और क्लास रिमूव करनी है, वो होगी हमारे पास मूव राइट की, ओके, ये आ गई। और उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है सबमिट btn डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड करो, कौन सी क्लास ऐड करनी है, जो हमने लगाई थी स्टॉप मूव वाली, ठीक है। यानी इसके ऊपर जो है ये जो अगर यहाँ पे ये देखना, अभी यहाँ पे आया, यहाँ पे जो है मैं ये जा नहीं रहा क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो मैं इसके ऊपर जैसे ही इसको रिफ़्रेश करूँगा, ये जा क्यों नहीं रहा है यार, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास मूव राइट हो गया, लेफ़्ट हो गया, इनपुट के ऊपर इवेंट लिसनर हमने एक लगा दिया था, ठीक है। इनपुट के ऊपर जैसे लिसनर लगाया, देन उसके बाद जो हमने यूज़र नेम की वैल्यू ली, उसके बाद जो ईमेल की वैल्यू ली, और उसके बाद जो है हमने क्लास लिस्ट टॉप मूव करवाया। तो फॉर ईच इनपुट आ गया हमारे पास क्वेरी सिलेक्टर ऑल, यहाँ पे जैसे इनपुट आएगी देन मैं यहाँ पे एक कंसोल करवा के देखूँ, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास इनपुट, कंसोल डॉट लॉक, रिक्वायर्ड इज़ नॉट डिफाइंड, रिक्वायर्ड कहाँ पे, रिक्वायर्ड डिफाइन कहाँ पे नहीं किया हमने, रिक्वायर्ड नॉट मोड, ये मैंने कब ले लिया, ये ऊपर से इसने आई थिंक ऑटो लेके आ गया, ये मैंने तो इसको नहीं लेके आया था, ये ऑटो ही आया। तो अभी ये देखो, ये देखो, ठीक है, तो ये चल रहा है ना मस्त, ये देखो, ये देखो। लेकिन जैसे मैं ये जो फील्ड है इसके अंदर की जो है उनको जो है यहाँ पे लिखूँगा तो ये यहाँ पे जो है स्टक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये गया, इसको जो है इसके अंदर किसी भी फील्ड को मैं हटा रहा हूँ इधर से, तो यहाँ पे गया, इसको मैं जैसे लिखूँगा तो ये वापस आ गया, ओके। तो उसके बाद जो है हमारे पास हमारी ये जो है हमारा जो आज का जो प्रोजेक्ट था वो इधर जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसका जो कोड है वो मैं आपको दे दूँगा, गिटहब के ऊपर रहेगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।